नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम जानेंगे राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किया गया प्रगति पत्रक कैसे भरेंगे और आपका वार्षिक मूल्यांकन वर्ष सन 2022-23 में कक्षा 1 से 4 और 6 से 8 की मूल्यांकन का निर्देश दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि आपको प्रगति पत्रक कैसे भरना है, अंक सूची कैसे भरना है। तो आइए जानते हैं हम डिटेल में कि कैसे प्रगति पत्रक भरेंगे। और ये मध्य प्रदेश के कलेक्टर के द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के लिए है। आइए देखते हैं इसमें जानते हैं। इसमें कंडिका क्रमांक 11 में बताया गया है आपका कि किस प्रकार से आपको इसमें मूल्यांकन करना है और किस प्रकार से प्रगति पत्रक को भरना है। तो आइए देखते हैं हम इसमें और डिटेल में जानते हैं कि कैसे भरेंगे। तो यहाँ लिखा गया आपका परीक्षा फल का निर्धारण, कक्षाोन्नति व प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना। इसमें दिया गया है कि कैसे इसमें ग्रेड भरना है और कक्षाोन्नति कैसे करना है और परीक्षा फल का निर्धारण किस प्रकार करना है। तो आइए डिटेल में जानते हैं इसको। शाला स्तर पर शिक्षकों द्वारा परीक्षा फल अभिलेख संलग्न किया गया है। इसमें परिशिष्ट 4A व 4B नीचे दिया गया है, उसको भी हम देखेंगे अभी। तो इसमें प्रगति पत्रक में संलग्न 3A और 3B निम्नांकित प्रविष्टियां की जाए। अब देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि विद्यार्थियों के सह शैक्षिक क्षेत्रों व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर माहवार ग्रेड क्वालिटेटिव टीप अंकित की जाए, किंतु वार्षिक परिणाम तैयार करने में इनका अधिभार नहीं दिया जाएगा। मतलब इनमें सिर्फ आपको माहवार ग्रेड क्वालिटेटिव टीप अंकित करना है, लेकिन वार्षिक परीक्षा में इसका कोई अधिभार नहीं रहेगा। ये इसमें बताया गया है। इसके बाद बताया गया है कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन के बारे में कि विषयवार पूर्णांक 50 अंकों के प्राप्तांक के आधार पर इसमें ग्रेड अंकित करना है। किसमें? अर्धवार्षिक मूल्यांकन का जो रहेगा वो 50 अंक के प्राप्तांक के आधार पर हमको ग्रेड देना है अपने प्रगति पत्रक में। इसके बाद वार्षिक मूल्यांकन का देखते हैं कि विषयवार पूर्णांक 100 है ना। वार्षिक मूल्यांकन का जो रहेगा ये 100 रहेगा और लिखित मूल्यांकन धन प्रोजेक्ट यानी दोनों के जुड़ के 100 होंगे और इनके प्राप्तांक के आधार पर इसमें ग्रेड देना है हमको वार्षिक मूल्यांकन का प्रगति पत्रक में। इसके बाद देखते हैं वार्षिक परिणाम ग्रेड विषयवार अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांक को जोड़कर प्रति विषय महायोग 150 अंक के मान से समस्त विषय के प्राप्तांक के आधार पर वार्षिक परिणाम के ग्रेड अंकित किया जाना है और 28 अप्रैल 2023 तक परिणाम की घोषणा कर समस्त बच्चों को प्रगति पत्रक का वितरण किया जाना है। इसमें यानी 28 अप्रैल 2023 तक परिणाम की घोषणा करना है हमको कक्षा 1 से 4 और 6 एवं 7 के लिए। तो इसमें हम नीचे अभी डिटेल में जानेंगे प्रगति पत्रक में कि कैसे हमको डिटेल भरना है। तो आइए देखते हैं इसमें नीचे किस प्रकार से आपको इसमें डिटेल भरना है और कैसे देना है इसको। तो ये है एक हमारा प्रगति पत्रक। ये है प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए, प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों के लिए प्रगति पत्रक है। तो इसमें विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के लिए यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे 75 से 100% है तो ए ग्रेड देंगे। इसमें उत्कृष्ट लिखेंगे है ना, रिमार्क में उत्कृष्ट लिखा जाएगा। 60 से 75 है या 60 से 75 या उससे प्रतिशत से कम है तो बी ग्रेड देंगे और उत्तम लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो प्रगति पत्रक मिलेगा उसमें इस प्रकार का ग्रेड दिया गया है कि आपको कौन सा ग्रेड कैसे देना है। अब देखते हैं इसको कैसे भरना है। तो यहाँ पूरा आपको डिटेल में समझाया गया है। शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन भी यहाँ ऐसे करना है, यानी शारीरिक साहित्यिक में जैसे गीत, कहानी, अंताक्षरी, भाषण है ना, और वाद विवाद, निबंध, पत्र, कविता, रिपोर्ट, लेखन, पुस्तकालय, इनका उपयोग। तो इनमें कैसा है बच्चा, तो उस हिसाब से हमको इनमें योग्यता देना है शैक्षिक क्षेत्रों में। तो ऐसे करना है। अब इसमें देखिए प्रगति पत्रक में यहाँ उनकी एक मूल फोटो रहेगी बच्चे की है ना। शिक्षा सत्र रहेगा यहाँ हमारा 2022-23 या 23-24 जो है आपका। शाला का नाम, यहाँ एक सामान्य सी जानकारी भरना है हमको इस प्रगति पत्रक में। विकास खंड, यहाँ जिला है ना, सरल क्रमांक, विद्यार्थी का अनुक्रमांक, प्रवेश पंजी क्रमांक भरना है, फिर कक्षा या वर्ग भरना है ना, फिर विद्यार्थी का नाम यहाँ पे, फिर माता का नाम, पिता का नाम, विद्यार्थी की जन्म तिथि अंकों में, फिर शब्दों में, जाति। इस प्रकार से इस प्रगति पत्रक को यहाँ पे इसको फिल करना है। इसके बाद इसकी जो हमको मूल फोटो है ना, इसमें देखते हैं हम कि इसमें क्या क्या भरना है। तो इसके पीछे देखो यहाँ पे हमको ये मेन जानकारी है। सबसे पहले यहाँ विद्यार्थी का स्कॉलर क्रमांक रहेगा,
स्कॉलर क्रमांक विद्यार्थी का यहाँ रहेगा। अब शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन ग्रेड के आधार पर देखिए, जैसे यहाँ साहित्यिक है ना, तो साहित्यिक क्षेत्र में उसका कितना है, यानी कितना योगदान है, तो यहाँ पे हमको ग्रेड देना है। उसके बाद सांस्कृतिक में देना है यहाँ ग्रेड, वैज्ञानिक में क्या है, कैसा है बच्चा, तो यहाँ ग्रेड देंगे हम। सृजनात्मक में कैसा है तो यहाँ देंगे, है ना। खेलकूद, योग, स्काउट में, तो इसमें यहाँ हम ग्रेड देंगे। तो इस प्रकार से हमको इसमें ग्रेड करना है। अब हम इसके बाद देखते हैं उसका गुण, तो यहाँ नियमितता, संबद्धता, स्वच्छता, इस प्रकार से यहाँ उनकी ग्रेडिंग हमको करना है कि इन क्षेत्रों में बच्चा कैसा है। इसके बाद हमारा मेन कॉपी यहाँ आती है कि शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन हमें यहाँ करना है ग्रेड के आधार पर। तो जैसे यहाँ विषय दिया है, तो ये प्राथमिक विद्यालय के लिए, तो प्रथम भाषा आपकी हिंदी हो गई, तो प्रथम भाषा। अब यहाँ अर्धवार्षिक का लिखा है, तो अर्धवार्षिक का हमको 50 अंक के आधार पर करना है। तो यहाँ 50 अंक के आधार पर हम यहाँ ग्रेड देंगे, 50 पूर्णांक मानेंगे और उसके आधार पर हमको यहाँ ग्रेड देना है। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट फिर उसके बाद है द्वितीय भाषा, तो द्वितीय भाषा में अर्धवार्षिक का यहाँ ग्रेड देंगे हम, फिर गणित का यहाँ देंगे और पर्यावरण अध्ययन का यहाँ देंगे। अतिरिक्त भाषा में आपको डैश डैश कर देना है क्योंकि अतिरिक्त भाषा नहीं है हमारी। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे अगला है आपका ये जो, अब ये अर्धवार्षिक का हो गया। अब ये बाकी के ये 3 कॉलम जो हैं ये आएंगे आपके वार्षिक के। तो वार्षिक में देखिए ध्यान से किस प्रकार से इसको भरना है। तो यहाँ देखो वार्षिक मूल्यांकन में आपका प्रोजेक्ट कार्य मूल्यांकन के आपको यहाँ 40 अंक, तो उसमें ग्रेड देना है, तो 40 अंक के आधार पर आप ग्रेड देंगे। और ये लिखित मूल्यांकन का आप 60 अंक के आधार पर, तो इस प्रकार से ये 100 अंक हो गया, है ना। 40 यहाँ और 60 यहाँ, और यहाँ है कुल 100 अंक के आधार पर, तो ये 40 और 60 मिला के जो 100 अंक होंगे उसके आधार पर हमको यहाँ इस कॉलम में ग्रेड देना है, थर्ड कॉलम में। तो ऐसे ही आपको द्वितीय भाषा अंग्रेजी के लिए यहाँ 40 प्रोजेक्ट वर्क के लिए, और यहाँ लिखित के लिए, है ना, यानी लिखित मूल्यांकन के लिए, और यहाँ दोनों को मिला के 40 और 60 100 का यहाँ ग्रेड देना है। ऐसे ही यहाँ गणित में तीनों का देना है, और ऐसे ही यहाँ पे पर्यावरण में तीनों का देना है। इसके बाद ये वार्षिक परिणाम देखिए, वार्षिक परिणाम जो है अर्धवार्षिक का आपका 50 नंबर और वार्षिक का आपका ये 100 नंबर, ये मिला के जो 150 नंबर होंगे, यहाँ अब 150 के आधार पर आपको ग्रेड देना है। आपका पूर्णांक यहाँ 150 रहेगा, 150 रहेगा, है ना। ऐसे ही आपको यहाँ हिंदी का, फिर उसके बाद यहाँ अंग्रेजी का, यहाँ गणित का और यहाँ पर्यावरण का। तो ये लास्ट वाले कॉलम में आपका जो ये लास्ट वाला कॉलम है, इसमें आपको ये लास्ट वाले कॉलम में कुल 150 अंक के आधार पर ही आपको यहाँ ग्रेड करना है, ये वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों का मिलाकर। इसके बाद देखते हैं हम, यहाँ है शिक्षक का अभिमत, यानी शिक्षक का अभिमत जो भी होगा वो यहाँ आप लिखेंगे शिक्षक। वार्षिक परिणाम का जो मूल ग्रेड आएगा आपका फाइनल ग्रेड, वो यहाँ जैसे ए है तो ए, बी है तो बी, इस प्रकार से यहाँ रहेगा। रिमार्क में आप जैसे वार्षिक को ई ग्रेड, है ना, वाले जो विषय हैं, विषयों में विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षण कक्षाओं से में सहभागिता करनी होगी, तो ये रिमार्क है। अब यहाँ पे है उक्त विद्यार्थी को कक्षा खालिस्तान में पदोन्नत किया जा रहा है, मतलब एक में है तो यहाँ आएगा दूसरी, है ना, अगर वो दूसरी का है तो यहाँ आएगा फिर तीसरी, यानी अगली कक्षा में। यहाँ पे छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर रहेंगे और यहाँ प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर, यहाँ कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर रहेंगे और यहाँ पे प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर रहेंगे। तो इस प्रकार से ये प्राथमिक का एक प्रगति पत्रक था। इसके बाद हम देखते हैं माध्यमिक शाला का प्रगति पत्रक। तो माध्यमिक शाला में जो है यहाँ पे आपको सेम वैसे ही रहेगा, ये 75 से 100 अगर है तो ए ग्रेड उत्कृष्ट कार्य के लिए, 60 से 75 है तो आपका बी ग्रेड उत्तम, है ना, 45 से 60 है तो अच्छा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ ग्रेड करना है। तो माध्यमिक शाला के लिए जो है ये पूर्व माध्यमिक, है ना, मतलब कक्षा 6 से 8 के लिए। तो यहाँ पे आपका शाला का नाम आ जाएगा, यहाँ विकासखंड, यहाँ जिला लिखना है आपको, सरल क्रमांक, अनुक्रमांक, है ना, कक्षा, वर्ग, यहाँ पे प्रवेश पंजी, फिर यहाँ छात्र का नाम, छात्रा का नाम, फिर माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि अंकों में, फिर शब्दों में। इस प्रकार से इस पत्रक को भरना है। अब इसके बाद इसका मेन प्रश्न देखते हैं कि हमको ग्रेडिंग किस प्रकार से करनी है। तो ग्रेडिंग के आधार पर देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ सबसे ऊपर स्कॉलर क्रमांक लिखना है, उसके आधार पर यहाँ है शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन ग्रेड के आधार पर। तो साहित्यिक क्षेत्र में उसका ग्रेड कैसा है, तो यहाँ हमको ग्रेडिंग करनी है। फिर सांस्कृतिक में यहाँ ग्रेडिंग करनी है, वैज्ञानिक में क्या ग्रेड है तो यहाँ ग्रेडिंग करना है, सृजनात्मक में जो भी ग्रेड है इधर लिखना है, और खेलकूद का ग्रेड यहाँ लिखना है। तो ये सभी शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही आवश्यक है।
अगला है नियमितता, संबंधता, स्वच्छता, है ना, अनुशासन। तो इस प्रकार से यहाँ जितने भी दिए गए हैं उनके सारे के ग्रेड हमको यहाँ पे लिखना है। तो सभी शिक्षक साथी चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको ऐसी ही जानकारी और भी मिलती रहे स्कूल शाला से संबंधित, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमेशा मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको ये मिल सके। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करना है। इसके सब शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में देखिए, यहाँ विषय होगा प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी, तृतीय भाषा संस्कृत, फिर गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ऐसे 6 विषय हैं कुल। तो अर्धवार्षिक का देखिए, अर्धवार्षिक में आपको कुल यहाँ लिखा है कुल 50 अंक के साथ ग्रेडिंग करनी है, मतलब 50 अंक आपका पूर्णांक रहेगा। तो 50 में बच्चा कितना पाया उस हिसाब से आपको यहाँ ग्रेड देनी है, प्रथम भाषा यानी हिंदी में। अब द्वितीय भाषा के लिए यहाँ 50 में बच्चा कितना पाया तो उस हिसाब से यहाँ ग्रेड लिखेंगे, तृतीय भाषा में यहाँ ग्रेड लिखेंगे, ऐसे ही गणित में आपका यहाँ, विज्ञान में इधर और सामाजिक विज्ञान में इस कॉलम में आप ग्रेड देंगे और आपका पूर्णांक रहेगा 50। तो ये हुआ अर्धवार्षिक का। उसके बाद देखते हैं हम वार्षिक का। तो वार्षिक के हमारे ये 2 कॉलम है, ये 2 कॉलम आएंगे आपके वार्षिक के, है ना। तो वार्षिक में देखो 2 कॉलम में क्या दिया है, यहाँ दिया है प्रोजेक्ट के आधार पर। तो प्रोजेक्ट कार्य जो आप उसको देंगे बच्चे को, जो प्रोजेक्ट कार्य देंगे छात्र छात्राओं को, तो वो 40 अंक उसका पूर्णांक रहेगा। और 40 में बच्चे ने कितना लाया, क्या ग्रेड मिला उसको, तो वो ग्रेडिंग यहाँ करनी है हमको। प्रथम भाषा हिंदी के लिए, द्वितीय भाषा के लिए यहाँ, तृतीय भाषा के लिए इस कॉलम में, गणित के लिए, फिर विज्ञान के लिए, फिर सामाजिक विज्ञान के लिए। इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट के ग्रेड हो गए। और लिखित मूल्यांकन जो होगा आपका, ये 60 अंक के आधार पर होगा, मतलब इस पूर्णांक रहेगा 60। और यहाँ पे आपको ग्रेडिंग करनी है, जैसे हिंदी में बच्चे ने कितने नंबर पाया तो उस हिसाब से यहाँ ग्रेड करेंगे हम। और द्वितीय भाषा अंग्रेजी का यहाँ, तृतीय भाषा, फिर गणित, फिर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इस प्रकार से यहाँ आपको ग्रेडिंग करनी है। अब कुल अंक आपके 100 रहेंगे, यानी इन दोनों का मिलाकर, इन दोनों कॉलम का मिलाकर आपका 40 और 60 हो गया 100 हो गया ना। ये प्रोजेक्ट कार्य का और ये लिखित मूल्यांकन, ये दोनों हो गए 100। तो 100 के आधार पर अब यहाँ ग्रेडिंग करनी है कि दोनों में से कितना पाया बच्चों ने, मतलब आपके प्रोजेक्ट कार्य हिंदी में, प्रोजेक्ट कार्य में कितने अंक मिले उसको, कौन सा ग्रेड मिला, और आपके यहाँ पे लिखित परीक्षा में कौन सा ग्रेड मिला। इन दोनों को मिला के जो 100 अंक का ग्रेड होगा वो यहाँ आपको करना है। और यहाँ पे भी 40-60 ये दोनों मिला के यहाँ ग्रेड देना है, यहाँ भी 40-60 मिला के दोनों यहाँ ग्रेड देना है, इसमें भी यहाँ, इस प्रकार से आपको इस कॉलम में 100 अंक का ग्रेड देना है। अब इसके बाद है यहाँ वार्षिक परिणाम, यानी उनका मेन परिणाम अब जो होगा वो होगा 150 अंक का। 150 अंक मतलब कैसे, तो ये वार्षिक परीक्षा के 40-60 मिला के 100 और ये 50 150 अर्धवार्षिक, तो इन दोनों का मिला के आपको इस कॉलम में ग्रेड देना है कि बच्चे ने ए ग्रेड पाया या बी ग्रेड पाया, या उसके नंबर कितने हैं उस आधार पर आप उसको ग्रेड देंगे। द्वितीय भाषा के लिए यहाँ पे इस कॉलम में, तृतीय भाषा के लिए इस कॉलम में, चतुर्थ भाषा गणित के लिए इस कॉलम में, विज्ञान के लिए इधर और सामाजिक विज्ञान के लिए इस कॉलम में। इस प्रकार से आपको यहाँ वार्षिक परिणाम का ग्रेड देना है। अब देखिए यहाँ शिक्षक का अभिमत, शिक्षक का जो भी अभिमत है वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड आया, ए ग्रेड है तो ए, बी है तो बी, इस प्रकार से यहाँ आप लिखेंगे। और यहाँ निष्कर्ष है कि वार्षिक परिणाम के ई ग्रेड वाले विद्यार्थियों में शिक्षार्थी को उपचारात्मक शिक्षण कक्षा में सहभागिता करनी होगी। फिर यहाँ है उक्त विद्यार्थी को कक्षा खालिस्तान में पदोन्नत किया गया, मतलब अगर वो 6वीं में है तो 7वीं में किया गया, और 7वीं में है तो 8वीं में पदोन्नत किया गया, इस प्रकार से आएगा, है ना। यहाँ पर कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर और यहाँ प्रधानाध्यापक के। तो ये था शिक्षक साथियों एक आपका प्रगति पत्रक, कैसे भरना है आपको, अंक सूची कैसे भरना है, तो उस हिसाब से ये एक सामान्य सी वीडियो थी। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपके शिक्षा से संबंधित और भी वीडियो मैं चैनल पर डालता हूँ तो वो भी आपको मिल सके। धन्यवाद।